यशायाह अध्याय 14 बंधुआई से लौटना। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। बेबीलोन पर व्यंग्य। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कुटिल और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहरे मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोंटे को और अन्याय से शासन करने वाले के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोज से मारते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से हैं, लोग ऊंचे स्वर से गा रहे हैं। सनोवर और लबालोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है, और कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता है, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी साग के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुए के शव से घिरा है, जो तलवार से बीध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तो उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाए। परमेश्वर बेबीलोन का नाश करेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसको शाही की मांद और जल की झीलें बना दूंगा, और मैं उसे सत्यानाश की झाड़ से झाड़ डालूंगा। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अश्शूरियों का नाश करेगा। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। मैं अश्शूर को अपने देश में से तोड़ डालूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दन पर से और उसका बोझ उसके कंधे पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है,
क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया, उसे कौन रोक सकता है। परमेश्वर फिलिस्तीन का नाश करेगा। जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे फिलिस्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ाने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर। हे नगर, तू चिल्ला। हे फिलिस्तीन, तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा। तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। थैंक यू।